राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। कैसे हैं आप सभी? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जन्माष्टमी का व्लॉग कि मैंने किस तरीके से सेलिब्रेट किया। मेरी जन्माष्टमी की शुरुआत हुई बिल्कुल सुबह सुबह। मैं जल्दी उठ गई थी और बाकी सभी सो रहे थे और मैं नहा करके भी तैयार हो रही थी। नहा करके मैंने एक बहुत ही सिंपल सा साड़ी पहना था और इसके बाद मैंने पूरी मंदिर की अच्छे तरीके से सफाई की और इसके बाद मैंने पूजा किया। लड्डू गोपाल को मैंने बहुत ही सुंदर सा ये पिंक कलर का ड्रेस पहनाया था, पूरे वर्क किया हुआ था ड्रेस में, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। अच्छे से उनका श्रृंगार किया और इसके बाद उन्हें मॉर्निंग का जो भोग था वो मैंने लगा दिया। अब दिन भर हमें तैयारियां करनी थी, अच्छे से डेकोरेशन करना था, बाकी सारी तैयारियां करनी थी। तो सबसे पहले ये लाइटिंग का काम हो रहा है, जो मेरे पापा का काम था, तो वो डेकोरेट कर रहे थे लाइट से। बाकी का काम मैं बाद में कर लूँगी, डेकोरेशन वाला। पहले मुझे कुछ सामान लाना था, हालांकि जो फ्लावर्स वगैरह थे कुछ आ चुके थे, बाकी सारे भोग का सामान भी आ चुका था, बट कुछ सामान थे जो कि मेरे भैया को नहीं मिल रहा था मार्केट में, तो फिर मुझे जाना था, इसलिए मैंने ड्रेस चेंज किया। इसके बाद मैं और मेरी बहन निकल पड़े मार्केट के लिए। वैसे इस दिन मैंने निर्जला व्रत किया था। आप किस तरीके से फास्ट करते हो इस दिन, मुझे बताइएगा। इसके बाद मैं सारा सामान खरीद के लाई, दिन भर छोटी मोटी तैयारियां की और शाम में अब मेन सारे काम खत्म होने का समय था। तो सबसे पहले मैंने उस रूम को साफ़ किया जहाँ पर पूजा होनी थी, अच्छे से झाड़ू पोछा किया। इसके बाद अच्छे तरीके से मैंने डेकोरेट किया, कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी आपको और मैं आगे दिखाऊंगी। इसके बाद मैंने झूले में भी थोड़े से फ्लावर्स वगैरह लगा दिए थे। हालांकि झूला ही बहुत ही खूबसूरत है, मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऊपर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस ऊपर में सामने की ओर से मैंने लगा दिया और फाइनल लुक कुछ इस तरीके का था। अभी आप देख रहे हो साइड में मैंने टोकरी में फ्रूट्स फल सभी रख दिए हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें और करनी है, तो मैंने अभी बस सारा सामान रख दिया है और बैकग्राउंड का सारा कुछ सेट कर दिया है और कुछ इस तरीके से हमारा ये झूला दिख रहा है। वैसे जन्माष्टमी ना मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट फेस्टिवल है। मुझे अपने बर्थडे वगैरह का भी ना उतना इंतज़ार नहीं होता, उतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है जितना जन्माष्टमी की होती है। और मेरे घर में भी ना सभी को जन्माष्टमी बहुत पसंद है और ये हमारे घर में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। मतलब काफ़ी सारी तैयारियां होती हैं, इनके सुंदर सुंदर वस्त्र आते हैं, सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। आपका फेवरेट त्यौहार कौन सा है, मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अच्छा, ये सब कर लेने के बाद शाम में मैंने संध्या का जो पूजा होता है वो किया, लड्डू गोपाल को अच्छे से भोग लगा करके, और इसके बाद मैंने इनके सारे वस्त्र हल्के करके और इन्हें फूलों से ढक दिया, क्योंकि फिर जब जन्म होगा उस वक्त वो उठेंगे। इसके बाद बाकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी, फिर मैं और मतलब हमारी पूरी फैमिली रेडी हो गई। मैं और मेरी माँ ये 11 बज रहे हैं, 15 मिनट लेट है। तो अब हमें बाकी सारी तैयारियां जो थी बिल्कुल लास्ट मिनट वाली, जैसे भोग की थाली तैयार करना, सारे वस्त्र सामने ले आना, फ्लावर्स वगैरह सभी इकट्ठे एक साथ रख लेना, क्योंकि पूजा से पहले जब आप सारे सामान रख लेते हो ना सामने, तो वो मतलब पूजा करने में काफ़ी आसानी होती है, ज़्यादा हड़बड़ नहीं होता है। इसके बाद ये मेरी बहन है जो कि वीडियो में नहीं आना चाह रही थी, तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या वस्त्र लिए हैं। एक दिन पहले मैं और मेरी मम्मी गए थे सारी शॉपिंग करने के लिए और पूरा मार्केट इतना ज़्यादा खूबसूरत सजा था। मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था, आपने देखा होगा। बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़े थे, बहुत ही सुंदर सुंदर झूले थे। इनके अलावा हर बार ना जब आप मार्केट में जाओ तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आती। मैं क्या लेकर आई हूँ जन्माष्टमी के लिए वो दिखाती हूँ। तो सबसे पहले है ये ड्रेस, पूरा गोल्डन में था और पूरा ना मतलब वर्क किया हुआ था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर ड्रेस लग रहा था और जन्माष्टमी के लिए ना बिल्कुल परफेक्ट लगा। इसके साथ मैच होने के लिए मैंने ये पूरा ज्वेलरी का सेट लिया है, जिसमें मुकुट भी है, उनके कंगन है, ज्वेलरी है, नेकलेस है और साथ में बांसुरी है और ये ईयरिंग्स हैं, जिसमें से मैं ईयरिंग्स और बांसुरी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उनकी सिल्वर की बांसुरी है और उनके ईयरिंग्स गोल्ड के हैं, तो वो हमेशा पहने रहते हैं। इसके बाद उनके केश, उनके आसन, बस यही सारी बेसिक सी चीज़ें हैं। और अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ मेवा के माला, जो उन्हें तब पहनाते हैं जब उनका अभिषेक होता है। मतलब आप ऐसा भी बहुत लोग करते हैं ना कि 5 तरीके के जो मेवे होते हैं, काजू हो गए, किशमिश हो गए, मखाना हो गया, ये सब का अलग अलग माला बनाते हैं। और जब जब मतलब जैसे आपने दही से स्नान कराया तो एक माला पहना, फिर उतार दिया, फिर दूसरा माला पहनाया, फिर दूध से अभिषेक किया, फिर शहद से किया, इस तरीके से। बट मैंने एक ही माला बनाया जिसमें मैंने 5 जो मेवा थे वो एक ही साथ डाल दिए थे। और इसी के साथ टीवी पे बहुत ही अच्छा भजन दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, तो हम वो सुनते सुनते ये सारे काम कर रहे थे, अब बहुत मज़ा आ रहा था।
वैसे हाँ, शाम में मैंने अपनी साड़ी चेंज कर ली थी, जैसा कि आप देख सकते हो। मैंने येलो कलर का पहना था क्योंकि येलो हमारे कन्हैया का, हमारे कृष्ण जी का बहुत ही फेवरेट कलर है, तो मैंने ये येलो साड़ी पहनी थी। कैसी लग रही है मुझे बताइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण और ये हमारी माला बन करके तैयार हो चुकी है। चुटकू से मैंने माला बनाया है, बहुत क्यूट लग रहा था। इसी के साथ मैंने और भी मतलब कुछ फ्लावर्स की भी माला मैंने बना करके तैयार किए थे। इसके बाद क्योंकि अब टाइम हो चला था तो बहुत ही लास्ट वाली चीज़ें अब कंप्लीट करनी थी। तो सबसे पहले ये भोग का प्रसाद है। बहुत से लोग होते हैं जो 56 भोग चढ़ाते हैं, बट कन्हैया को या किन्हीं भी भगवान को आप प्यार से कितना भी दो ना, वो स्वीकार कर लेते हैं। चाहे वो 56 हो या वो केवल 6 या 7 ही क्यों ना, वो स्वीकार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको दिखाती हूँ भोग में हमने क्या क्या रखा था। तो सबसे पहले तो आपने देखा लड्डू 2 तरीके के थे, एक बेसन का, एक मोतीचूर का, और साथ में पेड़ा था। इसके साथ पंचामृत है, उनका फेवरेट धनिया पंजरी है, माखन है, ये घर पे बना हुआ माखन है, इसके ऊपर मिश्री डालेंगे बाद में। इसी के साथ अलग से पचमेवा है और कुछ फ्रूट्स हैं जिनमें खीरा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जन्माष्टमी के लिए। इसी के साथ सेब, केला, अमरूद, ये सारे बेसिक फ्रूट्स थे। और इसके अलावा था ये नारियल पाग, इसे कहते हैं, बहुत टेस्टी लगता है और कन्हैया का भी फेवरेट है और जन्माष्टमी के दिन तो ज़रूर से चढ़ाया जाता है। और साथ में ये है सिंघाड़े के आटे का बर्फ़ी, जो मेरी मम्मी ने बनाया था घर पर। इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, जैसा डोडा बर्फ़ी होता है ना, एक ब्राउन कलर का जो मिलता है बिल्कुल ड्राई फ्रूट से भरा हुआ, बिल्कुल वैसा टेस्ट आ रहा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो भोग की भी सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और अब टाइम भी हो चला है 12 बजने की ओर। उससे पहले मैं आपको एक फाइनल लुक दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया था। तो पीछे मैंने आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए थे, क्योंकि फ्रेश फ्लावर लगाओ ना तो वो 1 से 2 दिन में फिर वो मुरझा जाएंगे, फिर आपको हटाना पड़ेगा। इसलिए मैंने ना ये आर्टिफिशियल वाले, नकली वाले लगा दिए थे। साथ में थोड़ी सी मोर और गाय भी रखी हुई थी, जो मतलब कन्हैया की जो भी पसंद की चीज़ें वो थी। ऊपर से मैंने एक मटकी भी लटका दिया था, मतलब छोटा सा मटका की तरह था, उससे मैंने लटका दिया था। और यही सारे थे फ्लावर्स मैंने तोड़ के रख दिए थे ताकि उनके अभिषेक के बाद उन पर बारिश वगैरह करने के लिए। और बस सारी तैयारियां हो चुकी हैं, 12 बजने का समय हो चुका है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की कहते हुए हमने कन्हैया का जन्म करवाया और इसके बाद फिर स्टार्ट हुआ उनका अभिषेक। टीवी पे ना लाइव मंदिर से दिखा रहा था, मतलब वहाँ पे जो अभिषेक चल रहे थे, और हमारा टाइमिंग बिल्कुल उन्हीं के टाइम पे था। मतलब जब उन्होंने आरती शुरू किया उसी वक्त हमारा भी आरती शुरू हुआ, जब उनका अभिषेक खत्म हुआ उसी वक्त हमारा अभिषेक खत्म हुआ। और इस तरीके से कन्हैया का अभिषेक हो रहा है। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद। सबसे पहले इन्हें 5 अमृत, मतलब जो पंचामृत में होते हैं, जैसे दूध, दही, शहद, इसके अलावा घी, मिश्री, ये सारी चीज़ों से हमने इन्हें स्नान कराया। इसके बाद मैंने वो माला हटा दिया, वो जो हमने स्नान कराया था उसे हमने रख लिया। अगर मैंने ना एक्चुअली इसमें फ्लावर्स डाल दिए थे, अगर ये फ्लावर्स नहीं रहते तो फिर इसे ग्रहण किया जाता है। और इसके बाद फिर मैंने फ्रूट से और फ्लावर से कुछ इस तरीके से इन्हें स्नान कराया। ये जन्माष्टमी टाइम पे कराया जाता है। इसके अलावा देखिए, जैसा आप भाव रखो, जिस तरीके से करो, वो खुशी होंगे। तो इसके अलावा बहुत से लोग होते हैं जो 5 तरह के जूस से आप स्नान करवा सकते हो, जैसे संतरे का जूस हो गया, और भी जूस हो गए, जैसे नारियल का पानी हो गया, उनसे भी आप स्नान करवा सकते हो। इसके बाद मैंने इन्हें नॉर्मल जल से अभिषेक कराया और अब करेंगे इनका श्रृंगार, अच्छे से इनका तिलक करेंगे, सुंदर सुंदर आभूषण पहनाएंगे और इन्हें तैयार करेंगे। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे कन्हैया कैसे लग रहे हैं। वैसे पहले ही बोल देती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, आप आगे वीडियो में देखना। ठाकुर हमारे प्राणों से प्यारे, तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और हमारे कन्हैया हो चुके हैं तैयार। इन्हें हमने झूला में बैठा दिया और इसके बाद इनके ऊपर फूलों की बढ़िया तरीके से बारिश कर दी, पूरे फूल से कवर हो चुके थे।
और इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना, मतलब हमारी नज़र नहीं हट रही थी, इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। कितनी बार हमने इनकी नज़र उतारी, इनकी बलाइयाँ ली, बहुत ही सुंदर लग रहे थे। आप किस तरीके से मनाते हो जन्माष्टमी मुझे बताइएगा, और हमारे कन्हैया आपको कैसे लग रहे हैं वो भी बताइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। और ये सब कर लेने के बाद फिर जो नॉर्मल पूजा मतलब होती है, मतलब उनके फेवरेट चीज़ उन्हें चढ़ाना, जो हमने भोग रखा था वो हमने उन्हें अर्पित किया, सभी ने पुष्प अर्पित किया। हे नाथ नारायण वासुदेवा, गैया चरैया माखन चुरैया। ये माखन चोर को माखन और मिश्री का भोग लगाया, और साथ में बाकी सारे जो उनके भोग थे ना फ्रूट्स के साथ, वो सभी हमने ला करके और यहाँ पे रख दिए हैं। सारा भोग उनके सामने रख देने के बाद ना एक एक करके सब में हमने तुलसी पत्ता डाला, क्योंकि इनके बिना इनका जो भोग होता है वो अधूरा होता है। तो इसके बाद इन्हें भोग अर्पित किया, और फिर लास्ट में हमने की इनकी आरती। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद हरि बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। और आरती कर लेने के बाद फिर हम सभी ने इन्हें एक एक करके झूला झुलाया आराम से, और झूला झूलते वक्त ये इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यारे। वैसे तो कन्हैया है ही सुंदर, मतलब जिन्होंने खुद रूप के देवता जो हैं उन्हें मोहित कर लिया था अपने रूप से, तो वो कितने सुंदर होंगे शायद हम अब उतना अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट फिर भी हमने जिस तरीके से श्रृंगार किया हमें बहुत अच्छा लगा कि ये इतने ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। अच्छा, अब 6 दिन तक ना ये इसी तरीके से रहते हैं। जैसे नॉर्मली हमारे घर में अगर बच्चे हुए तो 6 दिन के बाद जैसे उनकी छठियारी मनाई जाती है ना, इनकी भी मनती है। इस साल उतना ज़्यादा धूमधाम से नहीं मना रहे हैं क्योंकि कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं, बट हाँ बिल्कुल सिंपल भी नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। तो अभी 6 दिन तक ये ऐसे ही रहेंगे झूले पर ही, यहीं पर इनका स्नान श्रृंगार सारी चीज़ें होंगी। और इसके बाद छठे दिन हम इनकी छठी करेंगे, जिसका व्लॉग मैं आपके साथ ना ज़रूर से शेयर करूँगी, क्योंकि उस दिन ना और भी काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हम करते हैं और काफ़ी अलग तरीके से करते हैं। आप देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और कुछ इस तरीके से मेरी जन्माष्टमी तो बहुत 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 ही अच्छे से गई, हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आपका ये त्यौहार कैसे बीता, आपने क्या क्या किया, क्या क्या भोग लगाया, श्रृंगार कैसे किया, मुझे कमेंट में बताइएगा। और इसी के साथ राधे राधे भी ज़रूर से लिखिएगा। मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी दूसरे ब्लॉग में। वैसे ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर कुछ गलती हो गई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और कमेंट में मुझे इस ब्लॉग के बारे में ज़रूर से बताइएगा। मिलूंगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, कृष्ण जी से इसी तरह प्रेम करते रहिए, और राधे राधे। गोविंद